नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत के लिए 22 फरवरी का दिन नई संभावनाओं को लेकर आएगा और ये संभावनाएं परिवहन क्षेत्र पर है। ऑल वेदर रोड जो टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए एक शानदार सड़क का सफ़र है वो पूरा हुआ है और टनकपुर तक जो चंपावत जिले का मैदानी क्षेत्र है, रेल सेवाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। करीब 7 रेल सेवाएं नियमित चलती हैं, लेकिन हवाई सफ़र का लोगों को इंतजार था और इसमें चंपावत, पिथौरागढ़ 2 जिले खास तौर पर जो इस सेवा से वंचित थे। लेकिन कल जो 22 फरवरी है इस अभाव को दूर करने का शुरुआत होगी। दरअसल चंपावत का जो ये हेलीपैड है सर्किट हाउस के पास का, इसको टेम्परेरी एक इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से इसको शक्ल दी गई है कि यहाँ एक नियमित रूप से हवाई सेवा या हवाई उड़ान हो सके। और कल 22 तारीख से 2 सेवाएं नियमित रूप से चलेंगी और चंपावत के लिए पहली सेवा जो होगी वो 11:45 में पूर्वाह्न होगी। उससे पहले हल्द्वानी से 11:05 से हेलीकॉप्टर वहाँ से यहाँ लैंड करेगा और दूसरी सेवा चंपावत की होगी 4:30 में, जो ये हल्द्वानी के लिए दोनों सेवाएं हैं। और इसी तरह से मुंशियारी और पिथौरागढ़ 2 अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ से हेरिटेज एविएशन अपने सफ़र का जो लोगों को देने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। और ये उड़ान योजना के तहत है। उड़ान से पूरे देश का एक आम नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और वो यहाँ साकार होते हुए दिख रहा है। इसका कुल किराया चंपावत और हल्द्वानी के बीच का 2625 रुपये है। इसमें जीएसटी इंक्लूड है और करीब 30 मिनट का ये सफ़र होगा। तो कल सफ़र कैसे होगा इसको जानने के लिए जो यहाँ हेरिटेज एविएशन की ओर से चंपावत के प्रभारी हैं सूबेदार मेजर शेर सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है यादव जी। तो कल 22 तारीख के लिए क्या तैयारियां हैं और कैसे शुरुआत करेंगे? जय हिंद सर, आपका स्वागत है सर। सर हमारी पूरी तैयारियां हैं। जिस प्रकार से हमने लेटर मार्क किया हुआ है हमारे एमडी साहब ने, डीएम साहब, एसपी साहब को, यहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ियाँ, पुलिस प्रशासन आएगा और बाकी जो हमारी ऑफिस की तैयारियां होती हैं वो कंप्लीट तैयारियां हैं। हेलीपैड आपके सामने पूरा कंप्लीट, जो कि पहले विजिट 7 तारीख को हो चुका है डीजीसीओ द्वारा, और बाकी सारी सुविधाएं कल मुहैया कराई जाएंगी। जो भी हमारे यात्री आएंगे उनका वेलकम है। और हमने भी इसके जानकारी के लिए मार्केट में भी, लोहा घाट, अन्य जगह पोस्टर लगाए हुए हैं और बाकी हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी बुकिंग लोग कर सकते हैं। फोल्डर कल शाम को खुल चुका है, एमडी साहब ने बताया था, और कल से हमारी सेवाएं शुरू हो जाएगी। पहली सेवा जैसे कि आपने अवगत कराया है, 11 बजे लगभग वहाँ से जहाज आएगा और यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे पहुँचेगा। 5 मिनट वेट करेगा, पैसेंजरों को बैठा कर वापस हल्द्वानी ले जाएगा। और इसका फेयर जो है 2500 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 2625 रुपये निर्धारित किया गया है। तो यहाँ 7 फरवरी को, यानी कि अब से करीब 2 हफ्ते पहले सिविल एविएशन की टीम आई थी। उसने हेलीपैड का मुआयना किया था और मुआयने में सारी व्यवस्थाएं ठीक पाई थी। तो उसके बाद उसके अनुमोदन के बाद ख़ास तौर पे 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। आग से बचाव के लिए फायर सेफ्टी का जो इंतज़ाम है और लैंड करने और टेक ऑफ से पहले ये स्थिति जो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है, सिक्योरिटी के जो पहलू है उनका खास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो 22 फरवरी से जो सफ़र शुरू होगा हवाई सेवा का, ये लोगों को अनवरत मिलते रहेगा। इससे खास तौर पे 2 चीज़ों में, एक तो आपदा जो होती है उससे बचाव में, आपदा के समय तत्काल राहत में मददगार होगा, साथ में हेल्थ इमरजेंसी या बाकी तरह की एक आकस्मिक सेवा के रूप में भी लोगों को जल्दी पहुंचाने और सुलभ यात्रा में ये महत्वपूर्ण होगा। कुछ और अगर आप जानकारी देना चाहें कि नियमित रूप से सेवा? नियमित रूप से साहब ये सेवा चलती रहेगी। कंटिन्यू 2 फ्लाइट होंगी, जो कि सुबह और शाम को। यदि बाई चांस वेदर का कोई असर है तो उस समय फ्लाइंग जो भी हमारी बुकिंग और जो भी हमारे इंचार्ज सीनियर हैं वो आपको अवगत कर देंगे 1 घंटा पहले। अमूमन यात्री को भी यहाँ पर 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो हेलीपैड पर आएंगे मेन गेट से, उनका सिक्योरिटी चेक, बैग चेक, इसके बाद उनको बैठाला जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी।
जो हमारी हेलीकॉप्टर की जो भी नियम हैं और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमारा स्टाफ उनको ब्रीफ करेगा ऑफिस में। इसके बाद उनको हेलीपैड पर लाया जाएगा स्टाफ के द्वारा, और स्टाफ भी हमारा हेलीपैड पर उनको लाकर फिर ब्रीफिंग देगा। इसके बाद उनको बैठा लेगा, सीट बेल्ट लगाया जाएगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर तत्पर हूँ, और यदि कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं तुरंत अपने एमडी साहब को इसके बारे में सूचित करूँगा, और अन्य अधिकारियों को सूचित करके जो भी यात्री हो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हम आम लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग हवाई सेवा का आनंद लें, और ये 15 से 20 मिनट की फ्लाइंग है और इसका आनंद लें। जय हिंद, जय भारत। तो कल 22 फरवरी का दिन चंपावत के हवाई सफ़र के क्षेत्र में एक माइलस्टोन होगा,